हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में सुचारू यातायात सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान चलाया जा रहा है ताकि यातायात नियमों की उल्लंघना को रोका जा सके और यातायात नियमों की पालना करवाई जा सके। इसी कड़ी में प्रदेश में 7 अप्रैल से 14 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाकर यातायात नियमों की उल्लंघना करने पर कुल 5,867 चालान किए गए। विज ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा है कि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से न सिर्फ व्यक्ति अपने जीवन को खतरे में डालते हैं, वहीं दूसरे नागरिकों को जान को भी खतरा रहता है और इससे दूसरे लोगों के लिए भी मुश्किलें उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा है कि यातायात नियमों के उल्लंघन से सड़क दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाती है और ट्रैफिक जाम होने से अन्य दिक्कतें पैदा होती है। इसीलिए सभी नागरिकों को ट्रैफिक नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। जो 20 साल से सरकार के किराएदार हैं, उनको मालिक बनाने का फैसला किया, उस खुशी का ये लोग इजहार करते हैं। ये 50-60 साल से किराए पे बैठे हुए थे। अब सरकार ने अच्छे दामों पर, सस्ते दामों पर इनको रजिस्ट्री कराने का ऐलान किया है, तो लोग खुशी का इजहार करते हैं। सर, राहुल गांधी ने केरल में कहा है कि 150 सीटों से ज्यादा जो है वो चुनाव जीतना है, क्योंकि बीजेपी सरकार जो है वो हमारी अगली सरकार चुरा सकती है। और राहुल गांधी पहले अपने यहाँ तो जो सीट का फैसला कर रहे हैं कि वो कहाँ से लड़ेंगे, जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, वो बाकी बातों पर घोषणा ही कर रहे हैं, बिल्कुल जो मतलब करते हैं। सर, अजय माकन ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के साथी सहानुभूति के हकदार नहीं है, समर्थन के हकदार नहीं है। गुरुग्राम में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता कृषि मंत्री जेपी दलाल ने की। इस बैठक में कुल 15 शिकायतों को सुना गया, जिसमें से 11 का मौके पर निपटारा कर दिया गया, जबकि 4 शिकायतों को 4 अलग अलग अधिकारियों को सौंपा गया और अगली बैठक में अधिकारियों को आदेश दे दिया गया अगली बैठक तक इन शिकायतों का निपटारा कर दिया जाए। साथ ही जेपी दलाल ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा, अधिकारी न समझे कि बैठक में बयान देने से बात खत्म हो गई, बल्कि इन तमाम शिकायतों का आने वाले समय में फॉलोअप भी लिया जाएगा। तो ग्रीवेंस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक की अध्यक्षता कृषि मंत्री जेपी दलाल ने की। इस बैठक में कुल 15 शिकायतों को सुना गया, जिसमें 11 का मौके पर ही निपटारा किया गया। इन तमाम शिकायतों का आने वाले समय में फॉलोअप भी लिया जाएगा, ये बात खुद कृषि मंत्री ने कही है। गुड़गांव जिले की ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग हुई। 10 बजे हमने शुरू की थी, 2 घंटे लगभग ये मीटिंग चली। 15 इसमें बात थे, 11 का हमने समाधान किया है, 4 को पेंडिंग रखा है और जो नए लोगों से अगली कमेटी के लिए एप्लीकेशन आई है उनको अगली मीटिंग के लिए डाल दिया गया है। बैठक के एजेंडे में फरीदाबाद के राजीव कॉलोनी स्थित समयपुर रोड पर फरीदाबाद सीएम फ्लाइंग की टीम ने एक घर में छापेमार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान नाबालिग लड़की की शादी को मौके पर पहुंचकर रुकवाई गई। पहले भी आरोपी 2 नाबालिग लड़कियों की शादी करा चुके हैं। मौके पर पहुंची सीएम फ्लाइंग और पुलिस की टीम ने नाबालिग लड़की की शादी करते हुए कुछ लोगों को मौके से गिरफ्तार भी किया है और मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
खबर फरीदाबाद से है। 8 अप्रैल को 13 वर्षीय नाबालिग का शव आगरा कैनाल में एक कट्टे में बंद मिला था, जिसका पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर उसके परिजनों के हवाले किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी क्राइम ने क्राइम ब्रांच व डीएलएफ को मामले की गुत्थी सुलझाने की जिम्मेदारी सौंपी और आरोपी को पकड़ने के निर्देश दिए, जिसके पश्चात क्राइम ब्रांच की टीम ने कड़ी मशक्कत करते हुए सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सहायता के आधार पर आरोपी सूरज को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने पैसे की चोरी के शक के चलते नाबालिग की हत्या की थी। आरोपी ने यह भी बताया कि कुछ समय पहले तक नाबालिग और उसका परिवार आरोपी के मकान में रहते थे। आरोपी को पैसे चोरी का शक नाबालिग लड़की पर था। आरोपी ने नाबालिग को 6 अप्रैल की शाम अपने गला फुसलाकर अपने घर पर बुला लिया, जहां उसका नाबालिग के साथ झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर आरोपी ने तार से गला दबाकर नाबालिग की हत्या कर दी। हीरा क्राइम ब्रांच के इंचार्ज हैं और आपको ही इस मामले को सुलझा लिया है। ये है इंस्पेक्टर राकेश, हीरा क्राइम ब्रांच के इंचार्ज हैं और आपको 13 साल थी और ये गांव का रहने वाला था और 6 अप्रैल से ये अपने घर से बिना बताए कहीं चला गया था। उसके बाद 8 अप्रैल को इसकी डेड बॉडी वहां पे मिली। इस पे मामले की गंभीरता को देखते हुए आदरणीय सीपी साहब श्री विकास अरोड़ा डीसीपी क्राइम उमेश मल्होत्रा के निर्देश अनुसार क्राइम ब्रांच डीएलएफ ने इसके ऊपर कार्रवाई शुरू की और इस ब्लाइंड मर्डर को करीबन 10 दिन के अंदर सुलझाने में कामयाबी हासिल की। इसमें जो आरोपी है ये सूरज नाम का मामला बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 पुलिस चौकी के सामने नाले की है, जहां कई दिनों से इस नाले में गाय पड़ी हुई थी। और तो वहीं शिवम नाम के लड़के ने सर्व हिंदू गौरक्षा दल को सूचना दी और वो अपनी टीम को लेकर मौके पर पहुंचे। गाय को जेसीबी की मदद से नाले से बाहर निकाला, लेकिन गाय की मौत हो चुकी थी। सर्व हिंदू दल गौरक्षा के कुलदीप की माने तो ऐसा लगता है कि गाय कई दिनों से इस नाले में पड़ी हुई है और हमें सूचना मिली तो हमारी टीम ने मौके पर पहुंचकर गाय को बाहर निकाला। भाई मैं जा रहा था काम से, तो यहाँ पे 10 दिन में पड़ी थी। मैंने इनसे बोली चौकी वालों से 2 दिन से कि भाई से उठवा दो, उनको जवाब नहीं दिया। तो मैंने इन भाइयों को फोन करा, फिर ये तो आया, मैं जेसीबी लेके इसे खड़वा दिया। गृहमंत्री अनिल विज ने विधानसभा में दुकानदारों की आवाज उठाई और दुकानदारों को मालिकाना हक दिलवाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, जिसके बाद दुकानदारों को हरियाणा सरकार ने बड़ा तोहफा देते हुए 20 साल से पुराने किराएदारों को मालिकाना हक देने की घोषणा की। विज के इस प्रयास की प्रशंसा अम्बाला के दुकानदार ढोल नगाड़ों से कर रहे हैं। पूरे बाजार ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते गाते हाथों में फूल मालाएं ले विज के निवास पर पहुंचकर उनका आभार जता रहे हैं। बता दें कि नगरपालिका की दुकानों में 20 साल या उससे पहले किराए पर बैठे दुकानदारों को उसको दुकानों की रजिस्ट्री उनके नाम पर करवा कर दी जा रही है। इसके लिए अम्बाला छावनी के विधायक और हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज विधानसभा में दुकानदारों की आवाज बने और उनकी दुकानों के मालिकाना हक को दिलाने के लिए आवाज उठाई। और हम सब में खुशी की लहर है। माननीय श्री अनिल विज जी ने हमारे सब दुकानों को फ्री होल्ड करवाया। जो संघर्ष उन्होंने किया है उसे सारे दुकानदारों में खुशी की लहर है। और माननीय श्री अनिल विज जी ने अम्बाला के लिए इतना कुछ करा है, इतना कुछ दे दिया है कि आने वाली जो पुश्तें हैं उनका धन्यवाद करती रहेंगी। हमारी मार्केट वालों में सभी में बहुत खुशी की लहर थी। हमारे कई दिनों से हम ये सोच रहे थे कि सभी लोग धन्यवाद करने के लिए विज साहब को जा रहे हैं। हम भी हमारे सारे मार्केट वाले चाहते थे कि हम भी विज साहब का धन्यवाद करने के लिए जाएं। हमें माननीय सुरेंद्र तिवारी जी से हमने संपर्क किया और हमें वो यहाँ पर लेकर आए, तो हमें ये सौभाग्य मिला कि हम विज साहब का हमारी दुकानों की रजिस्ट्री कराने के मार्फत हम उनका धन्यवाद करा। और हमें उनसे पहली बार हम उनसे मिले और उनसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने हमें बहुत आशीर्वाद दिया और हमें उन्होंने तो ये भी बताया कि हमें किस तरीके से दुकानें बनानी है कल को। तो ये सब करने के बाद हम कई सालों से ये बात सोच रहे थे कि हमारी ये दुकान की रजिस्ट्री आज होगी, कल होगी, 1 साल 2 साल 10 साल ऐसे करते करते सोचते सोचते निकल गए। तो अब ये उनकी आशीर्वाद से और उनकी मेहनत से हमारे को ये मौका मिला कि हमारी दुकानें हमारे नाम की। सरकार ने
जो 20 साल से सरकार के किराएदार हैं, उनको मालिक बनाने का फैसला किया है, उस खुशी का ये लोग इजहार कर रहे हैं। ये 50-60 साल से किराए पे बैठे हुए थे। अब सरकार ने अच्छे दामों पर, सस्ते दामों पर इनको रजिस्ट्री कराने का नारनौल के बिजली कर्मचारी पिछले 3 दिनों से अपनी मांगों को लेकर बिजली निगम के प्रांगण में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज कर्मचारियों के धरने पर सतरोल खाप पंचायत के प्रवक्ता सत्यवान दुहन ने भी कर्मचारियों को खाप की तरफ से अपना समर्थन दिया। इस दौरान कर्मचारी महासंघ के ब्लॉक प्रधान सत्यवान ने कहा है कि नारनौल बिजली निगम के एसडीओ मनदीप कुंडू ने कर्मचारियों की सही तरीके से गाँव में ड्यूटी नहीं लगाई है। छोटे गांव में ज्यादा कर्मचारी और बड़े गांव में बहुत कम कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई, जिसको लेकर कर्मचारियों की मांग है कि सही तरीके से निगम प्रशासन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाए ताकि उपभोक्ता व कर्मचारी परेशान ना हो। उन्होंने कहा कि 12 से 15,000 आबादी वाले बड़े गांव में एक कर्मचारी की ड्यूटी है और छोटे गांव में ज्यादा कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली निगम के एसडीओ सही तरीके से समान काम समान एरिया का बंटवारा नहीं कर रहा है, जिससे कर्मचारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कि जहाँ 15,000 की आबादी है, 10-10 हजार कंज्यूमर हैं, वहाँ तो एसडीओ साहब ने एक आदमी लगा रखा है। और जहाँ 300-400 की आबादी है, वहाँ 5-5 बैठे हैं, निठल्ले आवारा मतलब मजे ले रहे हैं। एसडीओ की उनके साथ मिली भी भगती है और पब्लिक परेशान हो रही है। हमारी कोई तनख्वाह बढ़ाने का काम नहीं, ना हमारी को और काम। हम तो सरकार से, एसडीओ साहब से, एक्टिंग साहब से यही प्रार्थना करते हैं कि भाई जहाँ वर्कलोड ज्यादा है वहाँ ज्यादा कर्मचारी लगाए जाए, जहाँ वर्कलोड कम है वहाँ कम कर्मचारी लगाए जाए। भाई ये जो हमारे कर्मचारी भाई बैठे हैं, ये बैठे हैं आम जनता की आवाज जनता तक पहुंचाने खातिर, उनकी समस्या मिटने खातिर जनता खातिर कर्मचारी जो बैठे हैं। मैं तो हम तो इसलिए आए थे भाई कि हमारी बहुत बड़ी सतरोल खाप है। सतरोल खाप के साथ हमारी खाप लगती 12 खाप, जो इस गांव 12 खाप के गांव भी इसी गांव क्षेत्र में आते हैं, इसी सभी डिवीजन के अंदर आते हैं। और रोगी गांव के भी जहाँ कर्मचारी हमारे भाई करते हैं इसी डिवीजन के अंदर आते हैं। सतरोल खाप के जितने गांव हैं उस डिवीजन ये भी इसी गांव इस नारनौल क्षेत्र में आते हैं। नांगल चौधरी में सनराइज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पास उस समय एक बड़ा हादसा हो गया है जब दो बाइक्स आमने सामने से आपस में भिड़ गई। बता दें कि टक्कर इतनी भयंकर थी कि दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों ने एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस पहुंचने से पहले ही राहगीरों ने निजी वाहन से घायलों को सरकारी अस्पताल नांगल चौधरी पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर की टीम ने प्राथमिक उपचार के बाद घायलों की हालत को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। वहीं पुलिस को भी इस बारे में सूचना दी गई। खबर लिखे जाने तक घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई थी। बता दें कि घायल युवकों में 2 युवक जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। और 11 बजे हमारे पास 3 मरीज जो है वो एक्सीडेंट पे आए थे, जिनमें से 2 की हालत अति गंभीर थी। एक मरीज की हालत स्थिर है, उसका यहाँ इलाज चल रहा है, और जो गंभीर मरीज है उनको हमने प्राथमिक उपचार के बाद में हायर सेंटर रेफर कर दिया इलाज के लिए। हरियाणा के रेवाड़ी में एक महिला ने अपनी बेटी, नाबालिग बेटी और एक अन्य शख्स के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। फिलहाल हत्याकांड के चारों आरोपी पुलिस गिरफ्त में हैं। एसपी के अनुसार 3 दिन पहले उन्हें सूचना मिली थी कि गांव गोकलगढ़ के जोहड़ में तिरपाल से लिपटा एक शव मिला है, जिसके बाद पुलिस ने मौका मुआयना किया तो एक शख्स ने मृतक की पहचान अपने भाई अरविंद के रूप में की है।
जो 2 दिन से घर से अपने टेम्पो को लेकर गया था और वापस नहीं लौटा, जिसकी गुमशुदगी की दरखास्त भी पुलिस को दी गई। पुलिस मामले की गंभीरता को लेकर सबूतों की कड़ियां जोड़ने लगी तो हत्या का शव मृतक के परिजनों पर गया। जब परिजनों से पुलिस ने निरंतर से पूछताछ की तो मृतक अरविंद का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसकी हत्या उसी की बेटी, पत्नी और नाबालिग बेटे ने एक षड्यंत्र के तहत कर दी। नाबालिग को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है, जबकि मृतक की पत्नी, बेटी व मुख्य आरोपी को रिमांड पर लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है। इनको नींदी गोलियां खिलाई। नींदी गोलियां खिलाने के बाद घर से फोन करके इन बच्चों को बाहर से बुलाया। अपराधियों ने कुल्हाड़ी से वार करके काट दिया, फिर बाल में लपेट कर और उनको लेके जा रहे थे ठिकाने लगाने के लिए ऑटो में। परंतु देखो ऑटो जो था रास्ते में धंस गया पानी में और ये वहीं से अपना डेड बॉडी लेके वहां डाल के नाले में और निकल गए। भिवानी के गांव चुरांगा अनाज मंडी में गेहूं के उठान कार्य पर एक मजदूर काम करने आया था, जिसकी करंट लगने से मौत हो गई। बता दें कि करंट लगने पर परिजनों ने तुरंत चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों ने जताया उसके 2 बच्चे हैं। जीवन यापन करने के लिए आर्थिक सहायता की सरकार से मांग की है। और मेरे साथ काम करने आया था भिवानी चांगांव में अनाज मंडी में, और वहाँ ट्रेनिंग से दीना कबीर के पास गया, वहाँ डेथ कर गया। दो बच्चा उनके करंट लगते ही मौत हो गया। गरीब आदमी है। मैं गाँव चांग में आड़ती का काम करता हूँ, बाबा ट्रेडिंग कंपनी के नाम से। ये मजदूरी करने के लिए मेरे पास आए हुए थे और ये खाना खा के एक बंदा पेड़ के पास खड़ा हो गया। वहाँ पे करंट लगने के कारण इसकी मौत हो गई। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, इसकी आर्थिक सहायता ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर 15 दिन के नॉर्थ ईस्ट राज्यों के दौरे से वापस आ गए। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और असम के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने वहां के पर्यटन और अन्य सुविधाओं को देखा। वहां सफाई व्यवस्था, यातायात व्यवस्था अच्छी नजर आई, वहीं लोग नियमों का पालन करते नजर आए। इस मौके पर कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि हरियाणा में अभी 276 पीएमसी के स्कूलों को मंजूरी मिली है। 116 संस्कृति मॉडल स्कूल अब तक खोले गए हैं। अगले कुछ समय में 500 संस्कृति मॉडल स्कूलों को खोले जाने की योजना है। तो बेटे ने बाप की कार तोड़ दी और अंबाला की ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जान से मारने की भी धमकी दी गई और पीड़ित ने गृह मंत्री से मदद की भी गुहार लगाई है। तो अंबाला की ये खबर है, जहां पर गृह मंत्री अनिल विज के पास हर कोई ये आस लेकर पहुंचता है कि उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा। कुछ दिन पहले अंबाला छावनी में बेटे के बाप की गाड़ी तोड़ने की सीसीटीवी सामने आई थी, जिसके बाद बाप ने बेटे के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा दी थी। आज अनिल के समक्ष पहुंचकर जल्द से जल्द बेटे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि उनका बेटा जान से मारने की धमकी देता है और कई बार वार भी कर चुका है। हालांकि बाप अपने बेटे को कई साल पहले जायदाद से बेदखल कर चुका है। बाप ने बेटे पर माफिया होने के भी आरोप लगाए हैं। वो जो गाड़ी तोड़ने का मामला कबाड़ी बाजार अम्बाला कैंट का मैटर है, वो उसमें एक सुखपाल सिंह है, कबाड़ी बाजार में रहते, उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया अपने लड़के प्रभजोत सिंह के खिलाफ। उनका आपस में पारिवारिक डिस्प्यूट है, पारिवारिक संपत्ति को लेकर के उनका डिस्प्यूट है। तो उसमें मनमुटाव के चलते उसने लड़के ने इनकी गाड़ियां वगैरह तोड़ी हैं, जिस पर हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जो शीघ्र ही हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे और जो भी कानूनी कार्रवाई वो की जाएगी। मेरे 4 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 2 लड़की हैं। बड़ा लड़का 2005 में अलग किया है बाई कोर्ट से और 2009 में अखबार में उसको बेदखली निकलवाया है।
वो अब पीछे 2016 में माफ़ी मांग के आ गया। मेरे को पता नहीं था, मेरा सारा भेद ले गया। भेद लेने से उसने मेरे ऊपर कोर्ट में कहता है मेरे को सारी जायदाद दे दे। जायदाद सारी मेरी अपनी बनी हुई है, उसका कोई मतलब नहीं, और वो मेरे को हर टाइम कत्ल करने की सोचता है। कहता है मैं सुपारी दे दूंगा, और वो भू माफिया किस्म का आदमी। अंबाला छावनी के लगभग 2000 दुकानदारों को गृह मंत्री अनिल विज की कोशिशों के बाद नगर परिषद की दुकानों पर मालिकाना हक मिलने जा रहा है, जिस पर विज ने कहा कि अगर दुकानदार एक ही नक्शे पर दुकान बनाएंगे तो बाजार सुंदर लगेगा। वहीं दूसरी तरफ 100 गज से ज्यादा की जमीन पर बनी दुकान के किराएदारों ने भी विज ने समक्ष अपनी बात रखी और उन्हें भी मालिकाना हक देने की बात कही। बता दें कि पिछले एक सप्ताह से दुकानदार विज का धन्यवाद करने आ रहे हैं। किस तरह से इसको अमल में लाया जाएगा और क्या फायदा होगा? लगा रहे हैं हम सारे थानों में, चौकियों में हम हमारा कैमरे लगा रहे हैं ताकि वहाँ पर जो है उसकी निगरानी हो सके कि किस प्रकार से हमारा स्टाफ वहाँ पे काम कर रहा है और लोग किस प्रकार से कर रहे हैं, वो सारा देखने के लिए। एक बहुत ही अंबाला छावनी और हरियाणा के लिए ऐतिहासिक फैसला, और अंबाला के लिए तो बहुत ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि अनिल विज जी ने जो 20 साल से पुराने दुकानदार हैं निगम के, उनको मालिकाना हक दिलाने की बात कही है और उन्होंने उसको मंजूरी दिला दी है। क्योंकि आने वाली पीढ़ियां, जो पिछली पीढ़ियां थी किराए पे रह रही थी, आने वाली पीढ़ियां अपने आप को मालिक साबित करेंगी, और इसके लिए पूरे अंबाला छावनी में खुशी का माहौल है। हर कोई दुकानदार, मार्केट वाले आके विज साहब का धन्यवाद करने उनके निवास स्थान पर आ रहे हैं। जैसे कि विज साहब ने नगर पालिका की सभी दुकानों को जो है फ्री होल्ड करवाया, उसी हिसाब से हम चाहते हैं कि हमारी दुकानों के लिए भी कुछ किया जाए। ऑलरेडी कैंटोनमेंट बोर्ड की दुकानें हैं और इनकी जो है लीज बार बार 5 साल में रिन्यू होती है। हम चाहते हैं कि लीज जो है प्रायोरिटी हमें मिले, अगर हम नहीं लेते चाहे फिर किसी को मिल जाए। और विज साहब की वजह से मार्केट बहुत अच्छी बन चुकी है ऑलरेडी, और हम चाहते हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए मार्केट में दुकानें मिलें।